दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि आज टाइगर श्रॉफ की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि हीरोपंती 2 का जो ट्रेलर है उसे लॉन्च किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यानी कि इस ट्रेलर को लॉन्च हुए 5 घंटे हो चुके हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे और इस प्लेटफॉर्म पे इस ट्रेलर को 7.8 मिलियन लोगों ने देख लिया। और भाई जब इस ट्रेलर को इतना व्यूज हासिल हो रहा है तो भैया इस ट्रेलर को लेकर चर्चाओं का बाजार तो गर्म होना था। और भाई जब चर्चाएं शुरू हुई हैं तो भैया इस ट्रेलर को लेकर 2 खेमे फिर से एक बार हमें देखने को मिलने लगे हैं। यानी कि भाई एक खेमा ऐसा है जिसे ये ट्रेलर काफी पसंद आया, वो इस फिल्म की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे हैं। तो दूसरा खेमा ऐसा है जो कि भैया इस फिल्म की भी आलोचना कर रहे हैं, इस ट्रेलर की भी आलोचना कर रहे हैं, उसके बाद हम जैसे रिव्यूअर की भी आलोचना कर रहे हैं, ये कहते हुए कि भैया ऐसा है कि आप थोड़ा सा अपना ज्ञान वर्धन कर लीजिए, आपको रिव्यू करना नहीं आता है, रिव्यू करना आप बंद कर दीजिए। यानी कि कुछ लोगों ने ये कमेंट के माध्यम से मुझे ये बात कही थी और मैं इस बात को मानता भी हूँ मेरे भाई कि मुझे रिव्यू करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मैंने 10-12 साल अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, वहाँ पर मैं अगर कामयाब नहीं हो पाया तो भैया मैं फिल्म मेकर कैसे बन सकता हूँ। लेकिन हाँ, घर बैठे बैठे बिना फिल्म इंडस्ट्री में काम किए कुछ लोग जो फिल्मों का ज्ञान बांटते हैं अपने रिव्यूज़ के माध्यम से, उनको रिव्यूज़ देना चाहिए। हैं, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना भैया? ऐसे लोगों को तो रिव्यू करना चाहिए ना जिनको फिल्म के बारे में ABCD भी नहीं पता है, जिन्होंने फिल्म के लाइट्स को भी नहीं देखा है। कैमरा तो दूर की बात है कि फिल्मों में किस किस तरह के कैमरों का इस्तेमाल होता है, कितने तरह के केन्स लगते हैं, उसका नॉलेज नहीं होगा, उनको फिल्मों का रिव्यू करना चाहिए। ऐसे लोगों को फिल्मों का रिव्यू करना चाहिए जिनको शॉट्स का नॉलेज नहीं होगा, किस शॉट्स का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कौन सा टेक कैसे लिया जाता है, सीन्स को कैसे डेवलप किया जाता है, उन लोगों को रिव्यू करना चाहिए। हम जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अब मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि भैया रिव्यू उन लोगों को करना चाहिए जिनको ये नहीं पता है कि फिल्म की शुरुआत कहाँ से होती है। यानी कि भैया एक फिल्म जब बननी शुरू होती है तो भैया फिल्म की शुरुआत कहाँ से होती है, एक फिल्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर उस स्टेप को हम पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद का स्टेप हमें क्या करना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को करना चाहिए रिव्यू जिनको ये नॉलेज नहीं है। भैया हम लोगों को क्यों करना चाहिए रिव्यू? हम तो ये सब जानते हैं ना, हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो भाई कुछ लोगों ने मुझे ये ज्ञान पेला है कि भैया आप रिव्यू करना बंद कर दीजिए। ठीक है भाई, मैं करना बंद कर दूंगा, लेकिन मैं एक सवाल ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भैया मेरे इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा कि आपको अगर मैं एक फिल्म को डायरेक्ट करने का मौका देता हूँ और आपके फिल्म में हीरो रहेंगे टाइगर श्रॉफ, तो आप टाइगर श्रॉफ को लेकर कैसी कहानी बनाओगे, किस तरह की फिल्म बनाओगे? अगर आपको टाइगर श्रॉफ मिल जाता है आपकी फिल्म के लिए तो आप क्या मोहब्बतें बनाओगे, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाओगे, या फिर कल हो ना हो बनाओगे? हैं, इस तरह की फिल्म बनाओगे कि भैया आप कुछ सोचोगे कि भैया ये एक एक्शन हीरो है, इसका इस्तेमाल मुझे एक्शन में ज़्यादा करना है, मेरी फिल्म में एक्शन ऐसे होने चाहिए जो कि ये हीरो मुझे करके दे सकता है, और इसके ऐसे ही एक्शन को ऑडियंस पसंद करती है, दर्शक पसंद करते हैं इसके एक्शन को। आप यही सोच के करोगे ना। तो भैया यही चीज़ तो इस ट्रेलर में दिखाई गई है। ये बात बताई जा रही है कि भैया इस फिल्म में आपको ऐसे एक्शन देखने को मिलेंगे। और मैंने अपने रिव्यू में ये बात आप लोगों को बताई थी कि भाई इस फिल्म का जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो है इस फिल्म का स्टोरी लाइन। इस फिल्म की कहानी बहुत ही वीक है। ये बात मैंने अपने रिव्यू में आप लोगों को बताई थी। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म का एक और वीक पार्ट है, जो कि दूसरा पार्ट है इसका, वो है इस फिल्म में नजर आने वाले कैरेक्टर आर्टिस्ट। यानी कि भैया 2 बड़े कलाकारों को दिखाकर ये पूरा का पूरा ट्रेलर खत्म कर दिया गया, लेकिन उसके साथ ये नहीं बताया गया कि भैया इनके साथ में सपोर्टिंग एक्टर कैसे हैं, वो इस फिल्म के उस पार्ट को कैसे फील करेंगे जहाँ पर इन दोनों कलाकारों का जो रोल है वो कमज़ोर रहेगा। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं अपने हर रिव्यू में अब साउथ की फिल्मों की तारीफ करता हूँ। अभी से क्या, मैं पहले से तारीफ करता हूँ साउथ की फिल्मों का, और उसका एक कारण है मेरे भाई। साउथ की फिल्मों में आप एक बात हमेशा नोटिस करोगे कि वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया अगर वो किसी मसाला मूवी पर काम कर रहे हैं, कोई मसाला मूवी बना रहे हैं, कोई ड्रामेटिक मूवी बना रहे हैं, तो वो अपनी फिल्म में हर वो फीलर कैरेक्टर रखते हैं जिससे वो पार्ट फुल हो जाए मेरे भाई। जैसे भैया कि एक मसाला मूवी के अंदर में रोमांस भी होना चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, ड्रामा भी होना चाहिए, कॉमेडी भी होना चाहिए, ट्रेजेडी भी होना चाहिए, और उसके बाद में भैया ट्रीटमेंट भी होना चाहिए। ये सारे चीज़ जब मिलते हैं किसी ड्रामा मूवी में तभी वो एक कंप्लीट मूवी बनती है। और भाई ऐसी फिल्में इन दिनों बॉलीवुड में नहीं बन रही हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया ये फिल्म KGF के चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी तो भैया ये मजाक होगा। अगर मैं ये कहूँ कि भैया ये फिल्म पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ देगी तो ये मजाक होगा। भाई ये सब टिपिकल मसाला मूवीज़ हैं जिसमें आपको वो हर एलिमेंट देखने को मिलेगा जो कि भैया आपको सिनेमा घर में जाकर एंटरटेन करता है, लेकिन इस फिल्म में वो सारी चीज़ें नहीं है।
उसके बाद हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में इन दिनों एक प्रचलन लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि भैया जितनी भी फिल्में हम लोगों के सामने आ रही है बॉलीवुड की, वो हीरो सेंट्रिक होती हैं। यानी कि जितनी भी एक्शन मूवीज आती हैं वो हम लोगों के सामने हीरो सेंट्रिक आती हैं। हमारी इन फिल्मों में एक एक्शन हीरो तो होता है, उसके साथ एक हीरोइन तो होती है, लेकिन उस हीरोइन के किरदार को क्या रखा जाता है, तो भैया शो पीस की तरह से। यानी भैया वो आइटम की तरह आएगी, आइटम सॉन्ग में डांस करेगी, रोमांटिक सॉन्ग में डांस करेगी, एक दो सीन उसके रोमांटिक सीन वाले होंगे, उसके बाद वो फिल्म से गायब रहेगी। यानी कि पूरे फिल्म में अगर उनके ड्यूरेशन को आप खोजोगे तो भैया पता चलेगा कि वो पूरे फिल्म में आधा घंटा भी नहीं थी। और ये भी एक बॉलीवुड की फिल्मों की सबसे बड़ी कमी है। और अगर आप यही बात देखो साउथ की फिल्मों में, तो भैया साउथ की फिल्मों में आपको ये कमी नजर नहीं आएगी। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने पुष्पा को देखा है ना, पुष्पा की तारीफ सबने की है। उस फिल्म में आप लोगों ने ये देखा होगा कि जितना बेहतरीन रोल अल्लू अर्जुन का था, उतना ही बेहतरीन रोल भैया रश्मिका मंदाना का भी था। उसके बाद इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकार थे, यानी कि पुष्पा में नजर आने वाले जितने भी कलाकार थे, वो पैरेलली बहुत ही स्ट्रांग थे अल्लू अर्जुन के। यहां पर आपने रख दिया है कि उछल कूद करके एक्शन करने वाले हीरो को, उसके सामने रख दिया आपने किसको, तो भैया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। इससे पहले भी मुन्ना माइकल जो एक फिल्म आई थी ना इन लोगों की, इन दोनों की, वो हम लोगों ने देखी थी और वहां पर ये कॉम्बिनेशन लोगों को उस वक्त भी पसंद नहीं आया था। और इस बार ये सबसे बड़ा कमी मैं मानना चाहूँगा इस फिल्म को लेकर कि भैया यहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं लेना चाहिए था। अगर उनको इस फिल्म में लिया गया था तो इसके साथ में एक और ऐसा विलेन लेना चाहिए था जो कि टाइगर श्रॉफ के बराबर का हो, जो कि उसके साथ उसी लेवल पर फाइट कर सके। हम लोग जो होते हैं ना, बहुत आसानी से किसी फिल्म को क्रिटिसाइज कर देते हैं, किसी भी फिल्म का रिव्यू करके ये बता देते हैं कि भैया देखो ये फिल्म अच्छी है, कोई ये फिल्म बुरी है। लेकिन जब हम लोग फिल्म करने के लिए जाते थे ना, फिल्में बनती थी, हम लोगों की आंखों के सामने जब फिल्में बनती थी, हम लोग देखते थे कि भैया फिल्म को बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, कितना एफर्ट लगता है, तब जाकर एक फिल्म बनती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। और उसका जजमेंट हम जैसे लोग नहीं कर सकते, उसका जजमेंट हमेशा ऑडियंस करती है। अगर ऑडियंस को फिल्म अच्छी नहीं लगती ना, तो ऑडियंस खुद बता देती है कि भैया ये फिल्म ठीक नहीं है। तो भाई यहाँ पर जजमेंट ऑडियंस को करने दो ना, उससे ज़्यादा बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भैया एक फिल्म को बनाने के लिए केवल 2-3 लोगों की यूनिट नहीं लगी होती, उसके पीछे एक बहुत बड़ा क्रू होता है जो कि उस फिल्म के साथ में अपनी उम्मीदें जोड़कर बैठा रहता है कि भैया अगर ये फिल्म हिट होगी तो इसके बाद भी और 3-4 फिल्मों का काम शुरू होगा और उससे उन लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा मेरे भाई। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा खुलकर बोलता नहीं हूँ अपने रिव्यूज़ में। मुझे भी पता है कि फिल्म में क्या क्या कमियाँ होती है, किस किस फॉल्ट पर हमें उंगलियाँ उठानी चाहिए, लेकिन कई सारी मजबूरियाँ होती हैं फिल्मों को बनाते वक्त ना, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं जिस पर आप लोगों का ध्यान कभी नहीं जाता है। स्टोरी लाइन्स बार बार चेंज हो जाते हैं और वो स्टोरी लाइन इसलिए चेंज होते हैं कि भैया मैं तो इतना बड़ा हीरो हूँ, मुझे ये सामने वाला जो ये विलेन है बहुत छोटा है, मुझे मुक्का कैसे मार सकता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई। सीन बदल जाते हैं मेरे भाई एटीट्यूड की वजह से कि भैया मेरा जो कैरेक्टर है, लोगों के बीच में मेरी जो छवि है इतनी बड़ी है, मैं ये रोल कैसे कर सकता हूँ। मतलब कहानी के साथ छेड़छाड़ कर दो, लेकिन मेरी छवि के साथ में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। मतलब स्टोरी लाइन जो होती है ना किसी भी फिल्म की, उसको बस इसलिए छेड़छाड़ दिया जाता है क्योंकि भैया सामने वाला जो एक्टर है वो अपने आप को उस कहानी से बड़ा मान रहा है। इसी वजह से आज बॉलीवुड के फिल्मों के कंटेंट की चर्चा हर जगह होती है, ये कहते हुए कि भैया बॉलीवुड की फिल्में कमज़ोर क्यों बन रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है। आज एक अच्छी फिल्म आई है ना, एक ओरिजिनल कंटेंट के माध्यम से, जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, जो कहानी जैसी थी, जैसे उसको रखना चाहिए था लोगों के सामने, जो घटनाएं हुई थी उसको एज इट इज लोगों के सामने रख दिया गया, उसी तरीके से सच्चाई दिखाई गई। किरदारों ने भी छेड़छाड़ नहीं किया फिल्म के साथ में, वो फिल्म कितनी अच्छी बनी। तो भाई वैसा करो ना, अल्लू अर्जुन की फिल्मों को देखो या फिर प्रभास की फिल्मों को देखो, यश की फिल्मों को देखो। भैया ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब विलेन से फाइट्स नहीं खाते हैं, कॉमेडियन भी उनको थप्पड़ मारते हैं, लेकिन वो उस पर रिएक्ट नहीं करते कि भाई मैं इतना बड़ा कलाकार, मुझे कोई कॉमेडियन थप्पड़ कैसे मार सकता है किसी सीन में। ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन हमारे बॉलीवुड में ये होता है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ भाई, मुझे अगर कोई किक मारेगा, कोई मुझे फाइट मारेगा तो विलन मुझसे बड़ा होना चाहिए, मेरे बराबर का होना चाहिए, मुझसे छोटा विलन मुझसे नहीं मार सकता है। ये प्रॉब्लम है मेरे भाई। इसी वजह से बॉलीवुड की फिल्मों की कहानियां जो है ना वो वीक हो जाती है केवल एक्टर को खुश रखने के लिए। तो भाई ट्रेलर अच्छी है, फिल्म ठीक ठाक लग रही है, जब सिनेमा घर में आएगी उसके बाद ना पता चलेगा भाई। आकलन तो वहाँ होगा जाकर, जब हम उस फिल्म को देखेंगे, वहाँ पर रिव्यू करेंगे पूरी फिल्म को देखने के बाद। ट्रेलर को देख के हम कैसे बोल सकते हैं मेरे भाई कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है। यानी कि ये तो वही बात हो गई कि खत के ऊपर पता देखकर हम समझ गए कि भैया लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ। भाई इतने समझदार हम नहीं है, फिल्म देखेंगे उसके बाद बताएंगे कि फिल्म कैसी थी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंग जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।